बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो 90s के बच्चों की फेवरेट रेसिपी हुआ करती थी। 90s में इसे लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद किया करते थे। माएँ अपने बच्चों को बना कर देती हैं। गुड़ से भी बनती है ये रेसिपी और चीनी से भी बनती है। आज हम इसे बनाएंगे चीनी से और सिर्फ 1 कप चीनी से ये ढेर सारी पत्त जो है वो हमारी बनकर तैयार होगी, कड़क सोन हलवा। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए इसे रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसे हम बनाएंगे सिर्फ 4 चम्मच मैदा इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत क्विक, आसान और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से हम बनाएंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन हमने जिसमें करनी है, जिसमें इन्हें तैयार करना है, वो मोल्ड हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम कप में तकरीबन 10 मैंने लिए हैं। यहाँ पर ये ईज़िली आपको हर शॉप से मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इन्हें जो है वो ऑयल लगाकर या घी लगाकर आपने हल्का हल्का सा ग्रीस कर लेना है। तो अगर आपके पास ये कप्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले लें, या अगर वो भी नहीं तो आप जो डिब्बों के ढक्कन होते हैं, ऊपर वाला छोटा स्मॉल सा ढक्कन, आप उसके अंदर जो है वो इसे बना सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप इस तरह के कप्स ले लें, ये बहुत महंगे भी नहीं होते, 3-4 रुपये का एक मिल जाता है। तो इसी तरह से सारे कप जो हैं वो हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हैं चंद एक बादाम, मैंने थोड़े से ले लिए। इन्हें गार्निश करने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कप्स की नीचे वाली साइड पर लगाएंगे ताकि ये टिक्की के ऊपर वाली साइड पे हमें दिखाई दें। तो मैंने इनके ऊपर सारे कप्स में लगा लिए। यहाँ पे मेरे पास एक अदद बाउल है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 चम्मच मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 ही चम्मच, जितना हमने मैदा डाला है उतना ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो इक्वल क्वांटिटी में ही आपने लेना है, इसे कम या ज़्यादा नहीं करना। इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक पैन है जिसे मैंने थोड़ा सा हीट कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो चीनी को जो है वो आपने, इसका हमने कैरामल बनानी है, इसे अच्छे से हीट होने देना है। पहले आपने इसे डालकर बिल्कुल छोड़ नहीं देना, कि इससे ये होगा कि हमारी चीनी ज़रा सी भी नीचे लग गई या ज़रा सी भी जो है वो ख़राब हो गई तो सारी कड़वाहट इसमें आ जाएगी। आपने इसे इस तरह से स्पैचुला से मुसलसल हिलाते रहना है और साथ साथ जो है ये मेल्ट होती जाएगी। तो देखें, ये अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया, हल्की हल्की मेल्ट हो रही है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट से भी ज़्यादा ही टाइम लेगी। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर, जिसे बोलते हैं, आपने थोड़े से लो फ्लेम पर आपने इसे रखना है। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, वरना आपकी ये चीनी जल सकती है और कैरामल जो है वो आपकी कड़वी बनेगी। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया और कैरामल जो है वो हमारी तैयार हो रही है। जो भी आपको इसके अंदर दाना नज़र आए उसे आपने थोड़ा सा दबाकर मेल्ट कर लें, या फिर जो है वो इसे हिलाते रहें तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो देखें, ज़बरदस्त सी कैरामल हमारे पास बन चुकी है। तो जब कैरामल हमारी अच्छे से बन जाएगी, हम इसके अंदर मिल्क पाउडर और मैदे का जो हमें मिक्स करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और इसे जो है मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है और इसे अच्छा सा जो है वो मिक्स होने देना है। तो आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ही सारा मिक्स होता जाएगा और एक स्मूथ सा टेक्स्चर इसका रूनुमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये इस शेप में हमारे पास आ जाए तब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाते रहेंगे। घी भी अंदर जो है वो अच्छे से जज़ब हो जाएगा और ये काफ़ी स्मूथ हमारे पास टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो आपने इसे मिक्स करते रहना है, स्मूथ भी कर लेना और इसे हार्ड नहीं होने देना। आपने इसी तरह से इसका इस कदर लिक्विड जब आ जाए तो तब हम इसे जो है वो इन कप्स के अंदर डाल लेंगे। 1-1 चम्मच जो है वो हम इन कप्स के अंदर डालते जाएंगे और चम्मच की बैक साइड के ऊपर घी लगाकर जो है वो इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी टिक्की की जो है वो इसके अंदर बन जाएगी। इसी तरह से जो है वो हम बाकी के सारे कप्स में 1-1 चम्मच डाल लेंगे। इसे हमने ठंडा कर लिया, तकरीबन 20 से 30 मिनट इसे लगे हैं और ये देखें काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी टिक्की बन गई है। मुल्तानी कड़क सोन हलवा हमारे पास ये रेडी हो चुका है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।